तुम्हारी नियत पर तो मुझे शुरुआत से ही शक था। निकल जाओ मेरी नौकरी से और मेरी बेटी की जिंदगी से। ये डायलॉग आपने अक्सर फिल्मों में जरूर सुना होगा, लेकिन आज के समय में ये डायलॉग आप अभिनेता के मुंह से नहीं बल्कि देश के राजनेताओं के मुंह से ज्यादातर सुन रहे होंगे। आज की ये सच्ची कहानी सुनने के बाद आपको तय करना है कि आज किसकी नीयत कितनी खराब है, क्योंकि ये कहानी जुड़ी हुई है देश के युवा और राजनेताओं से। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा। तारीख 17 और 18 फरवरी। इस दिन लाखों की संख्या में युवा अपने घर से निकलता है अपने सपने को पूरा करने के लिए। आज के दिन कोई जादू नहीं होना था, बल्कि करीब 50 से 60 लाख युवा एक भर्ती परीक्षा देने के लिए जा रहा होता है। यह भर्ती परीक्षा होती है यूपी पुलिस एग्जाम, जिसमें 50 से 60 लाख युवा शामिल होते हैं कि वो इस भर्ती परीक्षा को देंगे और अपने माता पिता के सपने को पूरा करेंगे। तारीख होती है 18 फरवरी। तभी दिन में खबर आती है कि यूपी पुलिस का ये एग्जाम तो पेपर लीक हो गया है। बस इतना क्या था कि युवाओं के सपने चकनाचूर हो जाते हैं। युवा सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियो डालने लगता है और इसमें पेपर लीक के सबूत बताने लगता है, लेकिन सरकार है कि मानने को तैयार नहीं होती है कि ये पेपर लीक हुआ है। युवा के इरादे मजबूत थे, युवा इसका विरोध करता है और लखनऊ के इको गार्डन में इकट्ठा होने लगता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बताने लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, इस भर्ती परीक्षा को आपको रद्द करके री एग्जाम करना ही होगा। सरकार उन युवाओं की बातों को पहले दरकिनार करती है, सबूत लाने की बात करती है, लेकिन उस युवा को देखिए जो यूपी की पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी भी करता है तो सबूत भी जुटाता है। तरह तरह के सबूत युवाओं के द्वारा बताए जाने लगते हैं, सरकार को दिखाए जाने लगते हैं, टीवी चैनल्स पर बताए जाने लगते हैं। यहाँ खास बात यह भी है कि उन टीवी चैनल्स पर भी जो टीवी चैनल सरकार के नियंत्रण में है, वो भी इस खबर को प्रमुखता के साथ चलाने लगते हैं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो गया है। युवा के इरादे मजबूत थे, उसने ठान लिया था कि वो तब तक नहीं उठेगा जब तक कि इस भर्ती परीक्षा का पेपर रद्द करवा करके री एग्जाम की घोषणा नहीं करवा देगा। लगता था कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी युवाओं के इरादों को भांप गई थी और उसके बाद योगी सरकार निर्णय देती है कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाता है और अगले 6 महीने में इसको फिर से करवाया जाएगा। उसके बाद ही उत्तर प्रदेश का युवा वहां से उठने का नाम लेता है। लेकिन यहां पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर किसकी नीयत खराब थी, किसकी वजह से पेपर लीक होता है। उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी सरकार, आखिर किसकी नीयत थी वहां पर खराब, आपको कमेंट में आगे बताना है। अब बात कर लेते हैं इसी कहानी से जुड़ी हुई है अगली कहानी। उत्तर प्रदेश के बगल में है मध्य प्रदेश। इस कहानी को देखकर, इन युवाओं के जुनून को देखकर मध्य प्रदेश के युवाओं का भी जुनून जागने लगता है। सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश का युवा भी इन युवाओं को देखकर के अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाने लगता है। आखिर मध्य प्रदेश का ये युवा कौन सा है जो किस मांग की बात कर रहा है कि उनकी भी मांग सुनी जाए। मध्य प्रदेश का करीब 9 से 12 लाख ये युवा जुड़ा हुआ है मध्य प्रदेश की पटवारी भर्ती परीक्षा से। जी हां, वो पटवारी भर्ती परीक्षा जिसका नोटिफिकेशन नवंबर 2022 में निकलता है। इसमें करीब 12 लाख से ऊपर परीक्षार्थी इसमें फॉर्म भरते हैं और शामिल होते हैं करीब 9 लाख से ऊपर। यह भर्ती परीक्षा का पेपर मार्च से अप्रैल तक चलता है और 30 जून को इस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आता है। उसके बाद सामने आता है घोटाला कि ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज से 10 में से 7 टॉपर निकल आए। बस फिर क्या था, युवा इसका विरोध करने लगता है और विरोध इस हद तक करता है कि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जांच के आदेश देने पड़ते हैं। 13 जुलाई को शिवराज सिंह चौहान इसकी जांच के आदेश देते हैं और 19 जुलाई को एक सदस्य कमेटी जस्टिस राजेंद्र वर्मा की देखरेख में बनाई जाती है। बाकायदा उन्हें तारीख भी दी जाती है कि आपको ये जांच सबमिट करनी है 31 अगस्त तक। लेकिन तब से लेकर
इस जांच की तारीख 4 बार बढ़ चुकी होती है। 31 अगस्त होती है, फिर 31 अक्टूबर होती है और उसके बाद दिसंबर और फिर 31 जनवरी। 31 जनवरी तब तक मध्य प्रदेश में नई सरकार बन जाती है बीजेपी की और उसके मुख्यमंत्री होते हैं मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव। ये जो कमेटी बनती है वो अपनी जांच रिपोर्ट सामान्य प्रशासन विभाग को सबमिट कर देती है और इस पर फैसला लेना होता है मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को। खबर आती है कि इसमें क्लीन चिट दे दी गई है, कोई भी दोषी नहीं है। जिस भर्ती परीक्षा को जांच करवाने के लिए एक सदस्य कमेटी गठित होती है वो कहती है कि कोई भी दोषी नहीं है। बस फिर क्या था, युवा फिर से आवाज उठाने लगता है, सवाल करने लगता है कि मध्य प्रदेश की पटवारी भर्ती परीक्षा में घोटाला हुआ है, उन्हें न्याय चाहिए। लेकिन उन्हें न्याय की जगह सुनने को मिलता है कि इस भर्ती परीक्षा में जो भर्तियां हैं उसे मोहन यादव बाकायदा नियुक्ति पत्र देंगे। और सुनने में आता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली कनेक्ट होकर के इन्हें नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। ऐसे में कई तरह के सवाल युवाओं के मन में और देश की जनता के मन में और उनके सामने भी खड़े हैं। शिवराज सिंह चौहान समय समय पर नीयत की बात करते हैं, कहते हैं कि हमारी सरकार की नीयत साफ है। तो क्या उनकी सरकार की नीयत उस समय साफ थी? आखिर किस तरीके से हुआ ये फर्जीवाड़ा? वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री होते हैं, जो बात करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीयत साफ है, उनकी सरकार की नीयत साफ है। तो क्या मोहन यादव की नीयत साफ है? क्या इस भर्ती परीक्षा में प्योर ईमानदार छात्र चयनित हो रहे हैं? क्या किसी ने भी कोई घोटाला नहीं किया है? क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीयत साफ है? क्या उन्हें नहीं पता है कि इस भर्ती परीक्षा में किसी भी प्रकार की धांधली हुई है, घोटाला हुआ है और जिन्हें वो नियुक्ति पत्र वर्चुअली कनेक्ट होकर के देंगे वो सारे के सारे ईमानदार छात्र होंगे? ऐसे में सवाल खड़ा होता है, क्या इन भर्ती परीक्षाओं में किसकी नीयत साफ है और किसकी नीयत खराब है? ये पूरी कहानी सुनने के बाद आप कमेंट में ज़रूर बताइए। इस कहानी को हर जगह शेयर कीजिए जिससे अन्य लोग भी अपनी राय दे सकें कि किसकी नीयत साफ और किसकी नीयत खराब। सरल टॉक की आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिए, उसके फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। नमस्कार।